नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इतनी ज़्यादा गलन बढ़ गई है, बाहर निकलते ही हाथ पैर मानो बर्फ़ बन जाएंगी, इतनी ज़्यादा ठंड है। ठंड हवाएं चल रही हैं, कोहरा बरस रहा है, ऐसे लगता है कि बुंदेलखंड मानो शिमला बन गया हो। गांव के और भी ज़्यादा बुरे हाल हैं। इतनी कड़ाके की ठंड में लोग रजाई के अंदर हैं, जिनके घर में आग की व्यवस्था है वो लोग आग भी ताप रहे हैं। और जो अमीर लोग हैं, मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, वो लोग तो ऐसी कड़ाकी ठंड से बचने के लिए अपने रूम में रूम हीटर जलाते हैं या ब्लोअर चलाते हैं। जिनको नहाना है, जिनके पास पैसा है, वो लोग गीजर वाली मशीन से पानी गर्म करके नहाते हैं। तो जिनके पास जैसी सुविधा है वो वैसे अपनी आरामदायक ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं या जी रहे हैं। अब अगर मैं दूसरे तबके की बात करूं तो है किसानों का तबका। किसान का तबका इस तरह से कड़ाके की ठंड में, गलन में, बर्फीली हवाओं में, आसमान से गिरता हुआ कोहरा, नीचे की ठंड ज़मीन, खेतों में बरसती ओस में किसान रात भर अपनी फसल बचाने के लिए खेतों में इस खुले आसमान के तले गुजारा करता है, रात भर जगता है। और फसल क्यों बचा रहा है, किससे बचा रहे हो, किसी से छुपा हुआ नहीं है। फसल बचाने का मतलब अन्ना जानवर ऐसे उमड़ रहे हैं, ऐसे खेतों को तहस नहस कर रहे हैं कि किसान अपनी जान जोखिम में डालकर इस कड़ाके की ठंड में खेत की मेड़ों पे बैठने के लिए, रात गुजारने के लिए मजबूर है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब से अन्ना जानवरों को खुला छोड़ने की घोषणा की है, तब से ये मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब सरकार की वजह से किसान इस तरह से टूट चुका है, इस तरह से रोता है, इस तरह से तहस नहस है कि इस समस्या को कैसे बयां किया जाए समझ में नहीं आता। पता नहीं चल रहा है, या मुझे कई बार लगता है कि सरकार को ये बात समझ में क्यों नहीं आती है कि किसानों के खेत अन्ना जानवर चर रहे हैं तो उसकी कैसे व्यवस्था की जाए, कैसे किसानों की मदद की जाए। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार के सर में जूं तक क्यों नहीं चलती है इस बात को लेकर के, जबकि भारत कृषि प्रधान देश है। जब तक कृषि नहीं होगी, फसल नहीं होगी, अनाज नहीं होगी तो हम आप कैसे जिंदा रहेंगे। सरकार जो घर घर में लोगों को 5 किलो राशन पहुंचा रही है या सीना ठोंक के कह रही है कि हम लोगों को अनाज देंगे, वो सरकार कैसे दे पाएगी। या जो राजनीति के लोग हैं, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, आखिर आप सब खाते तो अनाज ही है ना। तो फिर अन्ना जानवरों की व्यवस्था आपसे कैसे नहीं होती है। सरकार कैसे निर्णय नहीं ले सकती है कि इन जानवरों को कैसे बचाया जा सकता है। किसानों ने यह भी बताया कि अन्ना जानवरों को हाँकते वक्त भी तरस आती है, रोना आता है, हमारे रोए कांपने लगते हैं कि ये बेजुबान जानवर को अगर खाना नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, रहने के लिए गौशाला नहीं है तो क्या करें। जो टूटी फूटी गौशाला बनी भी हैं उनमें भी जानवर मर रहा है। इस तरह के ठंड में खुले आसमान के नीचे वो ठिठुर रहा है। उनके लिए या तो भूल चूक में जो कर्मचारी हैं वो सिर्फ खाने के लिए पैरा डालते हैं और पीने के लिए पानी कई बार मिलता है, कई बार मिलता भी नहीं। अब इतनी घनघोर, इतनी बड़ी, इतनी गंभीर समस्या, इतना गंभीर मुद्दे पर ना तो यहाँ लोकल का सांसद बात करता है, ना तो विधायक बात करता है, ना तो कोई नेता मंत्री बात करते हैं। फालतू की चर्चा सोशल मीडिया पे है, लेकिन जो ज़मीन के मुद्दे हैं उनसे ये सब लोग ऐसे बचते हैं जानो इनको कुछ दिखता ही नहीं हो, कोई बात ही नहीं करता। इतना पत्थर दिल आप कैसे हो सकते हैं। किसान रोता है,
मेरी कई किसानों से बात हुई है, जो किसानों ने बताया कि रात में फसल ताकते समय वो बीमार हो जाते हैं, उनको ठंड लग जाती है, वहाँ आग तक नसीब नहीं है खेतों में। जिस तरह से जानवर ढीठ पड़ गए हैं कि वो खेतों से हटते ही नहीं है। मेरी एक सहेली बता रही है, फैजाबाद की रहने वाली है, उसने बताया कि उसके पड़ोस में एक व्यक्ति ने गेहूं बोया था और उसके खेत का पूरा गेहूं जानवर चर गए हैं और दोबारा से उनको फिर से उस फसल को बोना पड़ा। तो वो ये भी बता रहे थे कि रात की बात तो रात की, लेकिन दिन में कई बार एक कोने से जानवरों को हाँको तो दूसरे कोने में जानवर जा कर के खड़े हो जाते हैं। जानवर भी इतने ज़्यादा ढीठ हो गए हैं। मेरी सैकड़ों किसानों से बात हुई, लोग अलग अलग व्हाट्सएप में मैसेज भी करते रहते हैं कि आप हमारी समस्या उठाओ, सरकार तक इस आवाज़ को पहुँचाओ। लोगों ने ये भी बताया है कि एक तरफ तो सरकार ने खाद, बीज, डीजल, पेट्रोल और बिजली हर चीज़ के दाम बढ़ा दिया है। किसी तरह से हमने कर्जा लेकर के खाद बीज की व्यवस्था किया है, खेतों में जुताई करवाया, बुआई करवाया। अब जब फसल बड़ी हो गई है तो अन्ना जानवर आकर के चट कर रहे हैं। तो ये सारी समस्या की जड़ सरकार है। गायों की भक्त हमारी सरकार है। गौरक्षा की टीम अलग अलग ज़िलों में, कस्बों में, गांव में सोशल मीडिया पर मौजूद है, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम गाय की रक्षा करते हैं। गाय के नाम से राजनीति होती है, लेकिन गाय ही सुरक्षित नहीं है। गाय के खाने के लिए चारा नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है। बड़ी अजीब समस्या है। हाँ, हमें लगता है खुद में लोग और सरकार भी क्लियर नहीं है कि जिनके साथ में राजनीति कर रहे हैं वही सुरक्षित नहीं है, तो आपकी राजनीति कैसे सुरक्षित रहेगी। दुखी है, बददुआएं दे रहा है, खुश नहीं है। अब ऐसी अगर समस्याएं होंगी तो क्या होगा। दोस्तों, क्या आपके पास भी खेत है? क्या आपकी फसल भी बर्बाद हो रही है? क्या आपके भाई बहन, माँ बाप क्या खेतों में रात गुजारते हैं? क्या आपके परिवार के लोग भी इस कड़ाके की ठंड में बीमार पड़ रहे हैं? क्या वो भी दुखी हैं? क्या आप भी सच में इस सरकार की जो अन्ना जानवरों की समस्या को समाप्त करना चाहते हैं? अगर इससे आप सहमत हैं तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए, हमसे बताइए और इस चर्चा में शामिल होइए। तो इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूंगी कुछ करारी बातों के साथ में, ज़रूरी मुद्दों की चर्चा के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।